हाय, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज योर टीचर देव पंचाल। मैं आपका हमारी दूसरी वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम आपको कराने वाले हैं क्लास 8 पोयम नंबर 1 द एंड एंड द क्रिकेट। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से हम लेक्चर में फोकस करते हैं। ठीक है। द पोयम द एंड एंड द हिल हैज बीन adapted फ्रॉम एसॉप फेबल्स। पोयम जो है उनके द्वारा एडॉप्ट करा गया है एसॉप फेबल्स के द्वारा। अ फेबल इज अ फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी। फेबल जो कहा जाता है वो एक छोटी स्टोरी होती है, मनगढ़ंत कहानियां। फिक्शन ऐसी कोई रियलिटी होती नहीं है, बट फिक्शन बोला जाता है। हैविंग एनिमल्स जनरेटिंग कन्वेइंग अ मोरल। एक कहानी बताई जा रही है, उसके अंदर कुछ जानवर दिए गए हैं और मोरल दिए गए हैं, एक अच्छी सी स्टोरी है, अच्छा सा मैसेज दिया गया है इसके अंदर। ठीक है। The poem, however, through a teeny tiny end, teaches us a significant lesson for life. इस पोएम के अंदर हमें चीटियाँ दी गई है, जो हमें छोटे छोटे चीटियाँ दी गई है, वो हमें बहुत अच्छा सा सिग्निफिकेंट, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन दिया करती है। The lesson not only pertains to the four leg cricket, but it is also applicable in situations well concerning two leg cricket humans. इस कहानी में एक टिड्डा होता है, टिड्डा और चीटी। चीटी एंड टिड्डा यानी क्रिकेट। इसमें क्रिकेट होता है, चीटियाँ होती है। टू लेग क्रिकेट इंसान को कहा गया है कि बोलते हैं ये जो मैसेज है खाली फोर लेग क्रिकेट जो कि स्टोरी में उसको क्वालिटी दिया नहीं गया है, टू लेग क्रिकेट जो कि ह्यूमंस है उनको भी मैसेज लागू पड़ता है। चलो ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द पोयम द एंट एंड द हिल begins with the story of a silly, thoughtless and young cricket who was used to be singing day and night throughout the months of summer and spring. चलो ठीक है, ये स्टोरी एंड एंड द क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एक अजीब सा क्रिकेट, मस्तीखोर टाइप का, काम चोरी करने वाला क्रिकेट जो किसी काम का नहीं है, पूरा दिन टाइम पास करता है, पढ़ाई लिखाई कुछ करता नहीं है, मेहनत करता नहीं है। जवान है ना, जवानी का जोश है भाई। थॉटलेस, को दिमाग में अच्छे ख्याल नहीं है, कोई होप्स नहीं है, यूजलेस बंदा है। सुबह में उठते ही दिन रात देखता नहीं, गाना गाता रहता है पूरे महीनों। ये जो उनाड़ा है, समर है और स्प्रिंग है। स्प्रिंग यानी पतझड़ होता है, नहीं पतझड़ के, स्प्रिंग यानी जब फूल आते हैं साथ में, पतझड़ ही होता है। पतझड़ में तो फूल जाते हैं, मतलब पत्ती क्या गिरती है। ऑटम में पत्ती गिरती है, स्प्रिंग मतलब आती है, पत्ती आती है। चलो गुजरात हिंदी में तो उसको पता नहीं, स्प्रिंग यानी पत्तियां फूल वो सब आते हैं, उसको स्प्रिंग बोला जाएगा। कंफ्यूजन है थोड़ा, क्लियर कर लेना तुम, सॉरी। ओके। तो समर एंड स्प्रिंग थ्रू आउट द मंथ, सिंगिंग गाना गाता रहता है, महीने महीने दिन रात हमेशा गाना गाता है, कुछ काम करता नहीं। As soon as the winters approach, he began complaining about his empty cupboard. अरे सर्दियाँ आ रही है, धीरे धीरे सर्दियाँ आ रही है, अपना खाली तिजोरी देखता है, अपना खाली कबोर्ड देखता है, कंप्लेन करता रहता है। अरे यार खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाली खाली कंप्लेन करता रहता है, काम नहीं करना। On the snow-covered ground, he could not find even a single crumb to eat. पूरी जगह पे, पूरी जमीन पे बर्फ ही बर्फ हो गई होती है, उसको एक दाना नहीं मिलता खाने को। उसको एक सिंगल खाना, एक टुकड़ा भी खाने को उसको मिलता नहीं जमीन पे, समझे? He had no shelter and could see no flowers or leaves on tree. आहा, इसका मतलब फूल पत्तियां जाती है, स्प्रिंग उसको कहते हैं आज तक भाई लोग। ठीक है, पतझड़ है, पतझड़ है। उसका ना घर है, ना उसके पास शेल्टर है, ना खाने को उसके पास कुछ है। ठीक है, ना उसको फूल पत्तियां झाड़ पे कुछ दिख रहा होता, कुछ नहीं दिख रहा उसको, होता ही नहीं, कहाँ से दिखेगा। He gets worried as to what will happen to him without the food and shelter. अरे भाई चिंता कर रहा है कि खाना पानी के बिना, रहने बिना का बिना मेरा क्या होगा। चिंता हो रही है उसको, क्या ही कर सकते हैं। Soaked in rain, struck by hunger, and in the situation of scarcity of food, he decided to seek the help of the tiny ant. अरे बारिश में भीगा हुआ है, भूख से तड़प रहा है, भूख से परेशान हुआ पड़ा है, खाने के फाफे पड़ गए हैं, खाना नहीं है उसके पास, ऐसे सिचुएशन में अटक चुका है, तो सोचता है कि चलो छोटी चीटी की मदद लेते हैं। He only wanted to borrow and intended upon repaying it. क्या बोलता है
कि अभी मेरे को दे दो, बाद में तुमको वापस से मैं दे दूंगा, समझे? उसको यही चाहिए, वापस से मैं उसको वापस कर दूंगा, अभी मेरे को खाना पीने का दो तुम। A mouthful of grain and shelter from the rain was all he asked for. Mouthful of grain, एक पूरा मुंह भर जाए, हैंडफुल यानी हाथ भर जाए, माउथफुल यानी मुंह भर जाए, किससे? ग्रेन से, चावल या कुछ भी, व्हीट, धान, गेहूं, ऐसा कुछ, तो मुंह भर जाए उतना खाने को खाली दे दो और रहने को शेल्टर दे दो, छत, पानी से बचने के लिए, इतना ही वो मांगता है। विदाउट दिट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड मिजरी, मिजरी यानी सैडनेस, इसके बिना बंदा भूख और सैडनेस से मर जाएगा। द एंट हाउएवर हैड अ पॉलिसी, चींटी भी है ना बहुत दिमागदार है, उसने पॉलिसी लगाई है। क्या लगाई है देखते हैं। पॉलिसी यानी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस। दे नाइदर बोरो नॉर लेंड, ना कभी देती ना कभी देती है, चींटी दिमागदार है, ना कभी किसी से उधार लेना ना कभी किसी को उधार देना, दिमागदार चींटी है, उसकी पॉलिसी है, होनी चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड, ठीक है। द एंट आस्क्ड द क्रिकेट व्हाट ही डिड ऑल समर एंड स्प्रिंग व्हेन देयर वाज एम्पल फूड, एम्पल यानी इनफ, एम्पल फूड एंड वाटर। चींटी क्रिकेट टिड्डे को पूछती है, अरे बहन भाई जो भी तू है, तूने पूरे समर और स्प्रिंग के महीने में किया क्या, जब उधर भरपूर खाना था, भरपूर पानी, तब तू करी क्या? He told the ant that he sang day and night all the time without planning about the future. फिर वो बोलता है, टिड्डा बोलता है, अरे दिन रात गाना गाया, मजे किए, बहुत फुल मजे आए, फ्यूचर का कुछ सोचा बोचा नहीं था, बस मजे किए, दिन रात एंजॉय किया। The ant further advises him to similarly dance the winter away. अरे वाह, चींटी उसको बोलती है, अरे वाह क्या तुमने डांस जोरदार, एक काम करो विंटर में भी यही करना, गाना गाओ, डांस करो, मजे करो। The ant then throws him out of the door. अरे धक्का मार के निकाल देती चींटी, धक्का मार के दरवाजे से बाहर निकाल देती है उसको। The poet mentions how people think it to be only a fable, but he thinks otherwise, and he even justifies his opinion. पोएट जो होते हैं वो मेंशन करते स्टोरी में कि पीपल, दूसरे लोग सोचते हैं ये तो खाली फेबल है, एक स्टोरी है, मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन वो सोचते हैं, he thinks otherwise and he justifies, सोचते हैं भाई, सोचते हैं और फिर अपना सुझाव रखते हैं। क्या रखते हैं देखते हैं। There are lot of crickets like him, folded and two-legged, who is responsible based all the time without planning for unsuitable circumstances। कि यार इस दुनिया में बहुत सारे टिड्डे घूम रहे हैं, आधे 4 पैर वाले हैं, आधे 2 पैर वाले हैं, कटक्स दे रहे हैं। 2 पैर वाले यानी ह्यूमंस को बोला गया है। इररिस्पॉन्सिबल, बिना जिम्मेदारी के, जैसे कि उनको जिम्मेदारी है ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसके लिए? विदाउट प्लानिंग फॉर अनसूटेबल सर्कमस्टेंस, कि अगर कुछ गलत होता है तो क्या हो सकता है, बैकअप प्लान नहीं रखते कि अगर मेरी जॉब छूट जाए मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ नहीं पाया आगे क्या करूंगा, ऐसा सब। अनसूटेबल कंडीशन, ये कि कुछ अचानक अनहोनी घटी, कोई बीमार हो जाता है तो वो क्या करेगा, उसको कोई आइडिया नहीं है, अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहा है, पैसे सेव नहीं कर रहा, उड़ा रहा है पैसे, वैसा बोला गया है। फिर वो आखिर में सफर बहुत करते हैं। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ही लेक्चर था, चलो ओवर करते हैं। चलो जय माता जी, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे एंड नाइस डे, बाय बाय माय लिटिल किड्स।